हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास की। आप बहुत खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन में कुछ बातें सीखी हुई थी। उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ था। तो टाइप्स आपने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम अवयवों के समानता के बारे में बात करने वाले हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अवयवों की समानता क्या होती है? दो या दो से अधिक अवयव एक दूसरे के क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। दो या दो से अधिक अवयव होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए। और उनके लिए शर्तें क्या होती हैं? देखिए, उनके क्रम समान होने चाहिए और उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत और अवयव समान होने चाहिए और उनके क्रम समान होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के अनुसार देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 3 4 5 बी 2 3 4 5 सी इज इक्वल टू 2 4 5 6। अब जैसे आपको ये अवयव दे दिए हैं, एग्जाम्पल के अनुसार दे दिया गया कि 3 मैट्रिक्स दे दिए आपको और बोल दिया जाए कि अवयवों की समानता ज्ञात कीजिए, अवयवों के समानता बताइए। तो देखिए, अवयवों के शर्त क्या है? पहली शर्त है उनके क्रम समान होने चाहिए। तो इन सभी अवयवों के क्रम तो देखिए समान है। ये भी कितने क्रम का, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां हैं। और इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो क्रम तो इनके कितने हैं? क्रम का क्या है बताइए? 2/2 क्रम का अवयव है। ये भी 2/2 क्रम का अवयव है। ये भी 2/2 क्रम का अवयव है। ठीक है। तो क्रम तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्रम तो सभी अवयवों के समान है। क्रम सभी अवयवों के समान है। अब उनके संगत अवयवों को देखना है। क्रम तो हमने समान देख लिए, अब हमको संगत अवयवों को देखना है। संगत अवयवों का मतलब होता है जिस स्थान का इस अवयव का उसी स्थान का अवयव और दूसरे अवयव का उसी स्थान का अवयव अगर समान है तो उनके संगत। जैसे कि इस स्थान के अवयव, इस स्थान का अवयव और इस अवयव के इस स्थान का अवयव दोनों देखिए सेम है कि नहीं? अवयवों के संगत अवयव उस प्रकार से देखना है कि इस अवयव को जिस स्थान का अवयव हो उस स्थान का इसका भी अवयव होना चाहिए। और यदि ये समान है तो संगत अवयव समान होंगे इनके। देखिए, इस स्थान का इसका अवयव और इस अवयव के स्थान का इसका अवयव दोनों आपस में सेम है। और इस स्थान का अवयव इस स्थान के अवयव से मिल रहा है, 3 मिल रहा है, सेम है। और इस स्थान का अवयव और इस स्थान का अवयव 4 मिल रहा है। तो और इस स्थान का अवयव इस स्थान का अवयव सेम मिल रहा है। तो ए और बी, अवयव ए और अवयव बी आपस में क्या है? सेम है। तो ए बराबर बी। तो अवयव ए और अवयव बी आपस में क्या है? समान है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए, ए और बी तो आपस में सेम है। क्या ए और सी आपस में सेम है? अच्छा, क्रम तो सेम है। अब संगत अवयवों को सेम कीजिए। संगत अवयव इस स्थान का उसी स्थान का अवयव यहाँ भी देखना है। यहाँ भी 2 है, इस स्थान का इसका अवयव इस स्थान का इसका अवयव 2 है। तो ये वाला तो सेम है। इस स्थान का इसका अवयव इस स्थान के इसके अवयव से नहीं मैच हो रहा है। इस स्थान पर लिखा है 3, इसके इस स्थान पर क्या लिखा है? 4 लिखा है। और इसके लिए एक एलिमेंट्स भी काफी है। अगर एक एलिमेंट्स भी बराबर नहीं आता है तो आपका समान अवयव नहीं होगा, समानता अवयव की नहीं होगी। तो ए नॉट इक्वल टू सी, ए सी के बराबर नहीं है। क्या बी सी के बराबर है? देखिए, इस स्थान का इसका अवयव इस स्थान के इसके अवयव से सेम हो रहा है, परंतु इस स्थान का इसका अवयव इस स्थान के इसके अवयव से सेम नहीं हो रहा है। तो बी और सी भी बराबर नहीं है। बी और सी भी बराबर नहीं। इसे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए
और बोले जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे ABCD बराबर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए EFGH, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और बोल दे कि A का संगत अवयव बताइए, B का ABCD के संगत अवयव बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका संगत अवयव कौन सा होगा, A का संगत अवयव E होगा, इसके स्थान का उसी, इस अवयव के उसी स्थान का अवयव और इस अवयव के उसी स्थान का अवयव लेना है, ये उसका क्या हो गया, संगत अवयव। तो A किसका संगत अवयव है, E का, और B किसका संगत अवयव है, F का, B किसका संगत अवयव है, F का है, C किसका संगत अवयव है, G का, D किसका संगत अवयव है, H का। तो ये बात हो गई आपकी संगत अवयवों के बारे में हो गया। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो जल्दी से प्लीज बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आज की बातें अच्छे समझ में आई कि नहीं आई। तो चलते हैं फिर, और आपकी ड्यूटी ये है कि आप आज से आपका 3.1 मैट्रिक्स का आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हो रहा है और कल से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी और एग्जाम्पल जो भी दिए रहेंगे आपके, वो आपकी ड्यूटी ये है कि आप एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप लगा कर लाएंगे और जो नहीं आएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।